तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मिलेनियर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर यह चैनल न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है उन बच्चों के लिए जिन्हें किताबों का भय बना रहता है और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के नाम से पढ़ना बंद कर देते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्हीं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपलेस्ट वे यानी कि आसान तरीके से मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को समझाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, सोच क्या रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। चलो आते हैं आज के अहम टॉपिक पे। राइट, वो टॉपिक है कि हम ग्रामर से कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। राइट, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और आप भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं क्या मैं जो चीज़ें आज बताने वाला हूँ वो आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। राइट, तो चलिए आज के इस अहम टॉपिक पे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। और अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर हम छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक ग्रामर पढ़ते रहते हैं, लेकिन एट लास्ट हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। क्या कारण है, क्यों नहीं सीख पाते इंग्लिश? और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए जानते हैं ग्रामर के बारे में कि ग्रामर है क्या, क्या है ग्रामर, क्यों पढ़ता है हर एक स्टूडेंट ग्रामर। राइट, तो अगर आप भी ग्रामर के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर है क्या आपके अकॉर्डिंग। राइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर है क्या। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग क्या है? ग्रामर इज दैट टाइप ऑफ वर्ड दैट टीचेस अस, जो हमें सिखाता है हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन प्रॉपर वे, यानी कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। दैट इज ग्रामर। चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, यानी कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, राइट, कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। राइट, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर है। लेकिन इस ग्रामर में अगर देखा जाए तो हमें ग्रामर सिखाती क्या है, क्यों पढ़ता है हर व्यक्ति ग्रामर? वो मैंने आपको बताया है कि ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम रीडिंग कर सकें, अच्छे तरीके से हम रीडिंग कर पाए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। राइट, हम ग्रामर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से बोलना अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। हम ग्रामर इसलिए सीखते हैं राइट, ताकि हम अच्छे तरीके से बोलना सीख जाएं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लेकिन एट लास्ट हम दोनों चीज़ें तो सीख लेते हैं, हमें अच्छा पढ़ना तो आता है, अच्छे तरीके से लिखना तो आता है, लेकिन लास्ट की जो चीज़ है हम उसे नहीं सीख पाते, यानी कि बोलना। राइट, वो क्यों नहीं सीख पाते मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि रीड मिस क्या होता है, क्या होता है रीड मिस? रीड मिस पढ़ना होता है दोस्तों, कितना सोच रहे हैं आप? रीड मिस पढ़ना होता है स्टूडेंट्स। और अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं, यानी कि पढ़ते ही रहते हैं, तो हम सीखते क्या है? पढ़ना। हम रीडर बन जाते हैं, यानी कि हम पढ़ना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से वर्डों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। दैट इज रीडिंग। राइट, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि राइट मिस क्या होता है? राइट मिस होता है लिखना। और अगर हम लिखते रहते हैं तो हम क्या सीख जाते हैं? लिखना। अगर आप दोस्तों लिखते रहो, कोई काम लिखने का करते रहो, तो आप एक अच्छे राइटर बन जाओगे। राइट, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि प्ले मिस क्या होता है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्ले मिस होता है खेलना। और अगर हम खेलते रहते हैं, बार बार खेलने से हमें प्लेइंग यानी कि प्लेयर बन जाते हैं। राइट और नोट, ये अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि अगर आप रो रहे हैं, अगर आप रोते रहें तो रोने से आप क्या सीखेंगे? रोना। राइट, आप लड़ रहे हैं, आपको लड़ना है तो लड़ते रहोगे, तो लड़ने से क्या बोलोगे? लड़ना। फाइटर बन जाओगे आप। अगर आप फाइट करते रहते हैं तो आप फाइटर बन जाओगे। राइट, तो ग्रामर में हम लोग स्पेशली दो चीज़ें सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली चीज़ क्या करते हैं कि हम केवल और केवल रीड करते हैं, तो हम क्या बनते हैं? रीडर। राइट, दूसरा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम राइटिंग करते हैं, हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? ट्रांसलेटर। राइट, हम ट्रांसलेटर बन जाते हैं। और इसी वजह से हम कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि हम करते क्या है? केवल रीडिंग और राइटिंग। तो सीखेंगे क्या? रीडिंग एंड राइटिंग। यस या नो? यही एक ग्रामर का ट्रुथ है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम ग्रामर को इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो कभी ग्रामर से इंग्लिश सीख ही नहीं सकते।
ये बिल्कुल 100% ट्रूथ है। ग्रामर हमारे बीच में एक कन्फ्यूजन पैदा करती है। दो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, एक कन्फ्यूजन पैदा करती है जब भी हम किसी के सामने बैठे होते हैं या somebody ask us, अगर हमसे कोई पूछता है कुछ, सपोज किसी ने हमसे पूछा हेलो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना चाहोगे, तो हम अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला, या पास्ट कंटिन्यूअस में बोला, या फ्यूचर परफेक्ट में बोला, यानी कि हम ग्रामर पढ़े हुए होते हैं। इस वजह से हम कंफ्यूज मतलब सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने किस चीज़ों से, कौन से सेंटेंस से, कौन से टेंस से हमसे क्वेश्चन किया है। बोलो ऐसा होता नहीं होता? और हम सोचते रहते हैं और एट लास्ट हम हिचकिचाने लगते हैं और हम सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते, और इसी वजह से हम सेमलेस फील करते हैं, शर्मिला फील करते हैं, अरे हम तो कुछ बोल नहीं पाए, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, राइट। क्योंकि अगर कहा गया है कि अगर आप चलोगे तो चलना ही सीखोगे भाई, अगर आप चलोगे तो चलना सीखोगे, अगर आप दौड़ोगे तो दौड़ना सीखोगे, अगर आप लिखोगे तो लिखना सीखोगे, और अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ना सीखोगे। और इंग्लिश में क्या होता है भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। हिंदी को आप बताओ, हिंदी को आपके माता पिता ने सिखाया है क्या? नहीं सिखाया है ना। हिंदी को किसने सिखाया? किसी ने नहीं। आप बचपन से बोलने का प्रयास किए, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, एट लास्ट आप सीख गए। इसी तरीके से इंग्लिश कभी लिखने और पढ़ने से नहीं सीख सकते आप, इंग्लिश को भी एक बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक भाषा है। अनटिल और अनलेस, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, जब तक इंग्लिश बोलना आएगा ही नहीं। तो इंग्लिश एक भाषा है जितना बार, क्योंकि कहा गया है भाई लिखोगे तो लिखना आएगा, पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा, चलोगे तो चलना आएगा, चखोगे तो चखना आएगा, देखोगे तो देखना आएगा, और इसी तरीके से बोलोगे तो बोलना आएगा, डेफिनेटली बोलना आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप समझ ही चुके होंगे कि हम ग्रामर से कभी इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते। तो यही मेन कारण है जिसके वजह से हम ग्रामर से कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट और नॉट। अगर हम बोलेंगे, जितना बोलने का, हम ये मैटर ना करें कि हमें जितनी भी इंग्लिश आती है, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करना है आपको कि भाई आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। भाई जब मम्मी के पेट से आप पैदा हुए थे तब भी तो गलत बोलते थे, है ना, पापा को पप्पा, मतलब पानी को पप्पा, यानी इस तरीके से आप गलत वर्ड बोलते आज प्रॉपरली हिंदी बोलने लगे। इसी तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, वेदर वो सही है या गलत है। आप जितने बार भी ट्राई करेंगे, ऐसे ही बोलते बोलते आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज़ और, कि आज से मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूं वो इंग्लिश के ऊपर ही बनाने वाला हूं। आज से मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि मैं डेफिनेटली फ्यूचर मिलियनेयर्स अकेडमी, यानी जो यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, इस चैनल के द्वारा हम वीडियोज़ को देख कर डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं आपको वो सारे तरीके बताऊँगा आसान तरीके से इंग्लिश बोलने के, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इंग्लिश में बोलेंगे नहीं, वो सारी चीजें करेंगे जो आपके अंदर, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। अगर आप इसी तरीके से आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, और वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को एक सिंपल वे में समझाता रहूँगा, राइट और नॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।